सब वक्त की बहुत बड़ी खबर, इनकम टैक्स की छूट सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है। नई रिजीम में 9 लाख तक की आय वालों को 45,000 टैक्स देना होगा नई कर व्यवस्था में। 3 से 6 लाख तक 5% टैक्स देना होगा नई कर व्यवस्था में। तो TV9 भारतवर्ष की खबर पर मुहर लगती हुई TV9 भारतवर्ष ने आपको सबसे पहले बता दिया था कि नई कर व्यवस्था को और आकर्षक बनाया जाएगा। देखिए ऊपर चल रही है ये ब्रेकिंग, इनकम टैक्स की छूट नई रिजीम में बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी गई है। 9 लाख तक के आमदनी पर 45,000 रुपए टैक्स लगेगा। 6 से 9 लाख तक 10% टैक्स देना होगा। तो सरकार का पूरा जोर नई कर व्यवस्था पर है और वो यहां पर दिखता हुआ जो आपको सबसे पहले TV9 भारतवर्ष ने बता दिया था। सर क्या लगता है आपको, नई टैक्स रिजीम को सरकार आकर्षक बनाने के लिए लोगों के हाथ में पैसा दे रही है, लोगों को फायदा हुआ इस बार? निश्चित रूप से जो छूट का प्रावधान किया गया है इससे आम आदमी के हाथ में पैसा अधिक आएगा और मांग बढ़ेगी, इकोनॉमी को रफ्तार मिलेगी, उससे इकोनॉमी को रफ्तार मिलेगी। दिनेश जी बहुत बड़ी खबर है, इकोनॉमी को रफ्तार मिलेगी, लेकिन मिडिल क्लास को जो चाहिए था वो इस बार दिया है वित्त मंत्री ने बहुत सालों बाद। टैक्स को लेकर जो उम्मीद की जा रही थी, मिडिल क्लास क्या इग्नोर किया जाएगा या चुनावी वर्ष है, पॉपुलस कुछ मिडिल क्लास के लिए हो सकता है, मिडिल क्लास के लिए हुआ, लेकिन क्या उतना हुआ और वैसा हुआ जैसा चाहिए था? सर योर ओपिनियन। देखिए जो न्यू रिज्यूम में 5 से 7 लाख हुआ है, जो न्यू सैलरीड बच्चे हैं जो नई अभी जॉब कर रहे हैं उनको 2 लाख रुपए कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये उनके लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। वो अपनी न्यूली लाइफ में जो स्टार्टिंग अपनी रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं उसमें उनका लाभ मिलेगा उनको। ठीक है, लाभ हुआ है। कैसा लगा बजट? बजट बहुत अच्छा रहा, लेकिन मिडिल क्लास को तो अच्छा दिया, काफी दिया, अच्छा दिया। नहीं देखिए, लेकिन पॉपुलिस्ट बजट है या ये रिफॉर्मिस्ट बजट है, इस पर हम बात कर रहे थे। हर जी बताइए, कुछ प्रोग्राम चला रहे हैं उनका और आगे जारी करने का जो प्रावधान किया गया है उससे नेचुरली उसको और शक्ति मिलेगी, सशक्त होगा कृषि क्षेत्र भी। और निर्मला सीतारमण की बड़ी बातें आज बजट में क्या रही? देश का आम बजट पेश हुआ, 45,000 लाख करोड़ का ये बजट था और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। जो पहली घोषणा है वो रिबेट से संबंधित है। वर्तमान में पुरानी और नई आयकर व्यवस्थाओं में 5 लाख रुपए तक की आय वाले किसी व्यक्ति किसी प्रकार के आय का भुगतान नहीं करते हैं। मैं रिबेट की सीमा को नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूं। मैं इस प्रकार नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक आय वाले व्यक्तियों को कोई कर भुगतान नहीं करना होगा। जो 7 लाख तक रुपए कमा रहे हैं उनको कोई कर भुगतान नहीं करना होगा। दूसरा प्रस्ताव मध्य वर्ग के आय वर्ग से संबंधित है। मैंने वर्ष 2020 में 2.5 लाख रुपए शुरू करते हुए 6 आयकर स्लैब वाली नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था शुरू की थी। मैं स्लैबों की संख्या घटाकर तो क्या मिडिल क्लास को जो चाहिए था वो मिला? क्या मिडिल क्लास की आकांक्षाएं पूरी हुई? इस पर हम लगातार बात कर रहे हैं। इनकम टैक्स की नई रिजीम में बड़े बदलाव किए गए हैं, उसको और आकर्षक बनाया गया है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ चेहरे इतने उदास क्यों हैं? क्या यहाँ पर उनको चाहिए था वो मिला? ऊपर देखिए, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। 3 लाख तक आए टैक्स निल, 6 लाख तक आए 15,000। ओल्ड रिजीम हम दिखा रहे हैं आपको, 9 लाख आए 45,000, 12 लाख तक की आए 90,000, 15 लाख आए 1.5 लाख रुपए टैक्स लगता है, 20 लाख तक की आए तो 3 लाख रुपए तक टैक्स और 25 लाख तक आए है तो 4.5 लाख। बड़ी बात यह कि ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं। सवाल यह है हर्षवर्धन जी, आप तो कह रहे थे डायरेक्ट दो, घुमा फिरा के मत दो, डायरेक्ट दिया है? ये डायरेक्ट है, इतना डायरेक्ट है कि मैंने जब आपको कहा था कि रिफॉर्मिस्ट और पॉपुलिस्ट इस सरकार का एक होता है, तो उस वक्त आप लोगों ने कहा कि आप घुमा फिरा के बोल रहे हैं। देखिए, ये न्यू टैक्स रिजीम स्कीम बहुत सक्सेसफुल नहीं थी। उसमें ज़्यादा लोगों को लाने के लिए ओल्ड टैक्स रिजीम के सारे जितने छूट वाले प्रावधान थे वो इसमें नहीं शामिल होंगे, लेकिन हाँ बड़ा वर्ग है जिसको सीधे 2 लाख रुपए की छूट मिलेगी उनके लिए। लेकिन इससे पहले कौन मान रहा था हर्षवर्धन जी? इससे पहले जब वो ओल्ड रिजीम प्रपोज की गई थी तब तो उसकी भी तारीफ हुई थी। आज कंपैरिजन में हम कह रहे हैं ये बेहतर है। एक सेकंड, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं
गवर्नमेंट सेव करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है या खर्च करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है? अभी जो मैंने देखा है इसके हिसाब से तो सारा सेविंग्स की तरफ ज़्यादा तवज्जो है खर्चे के अलावा। इकोनॉमी के लिए कैसा है? इकोनॉमी के लिए अच्छा भी, भारत सरकार को पैसे चाहिए आपकी सेविंग्स के लिए, उनको सारे इन्वेस्टमेंट्स करनी है, सारे रोड्स बनाने पे, इंफ्रास्ट्रक्चर में। दे वांट योर मनी इन द सेविंग्स। इकोनॉमी के लिए अच्छा मान रहे हैं। जो आपके साथ है दिनेश जी एक्सपर्ट, और आलोक जी आप तो बैठे थे तो मुस्कुरा रहे थे, उसके बाद उलझ गए दस्तावेजों में। कैसा लगा बजट? मुझे लगता है बहुत होशियार, बहुत स्मार्ट बजट है, और मध्य वर्ग जो उम्मीद कर रहा था कि उससे बहुत डायरेक्ट, नहीं बिल्कुल पूरा नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं हुआ है पूरा? बिल्कुल पूरा। खुश नहीं है आप? नहीं मेरे खुश होने से फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मध्य वर्ग को उम्मीद थी कुछ ज्यादा टैक्स कंसेशंस मिल सकते हैं, ऐसा मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन ओवरऑल बजट इकोनॉमी के लिए बहुत नहीं, बढ़िया लेकिन है। इकोनॉमी के लिए टैक्स में छूट दी गई है, इकोनॉमी एक के लिए सेकंड गौरव, 10 लाख जो करोड़ इनकम का कैपिटल टैक्स में छूट दी गई है उस पे कमेंट लेना चाह रही थी मैं सर से, उस पर क्या कहें? इनकम टैक्स में छूट जो मैम का बढ़ाई गई, जो उनका जो एक स्टेटमेंट था 7 लाख तक, उसमें 9 लाख वाले की इनकम को कुल 15,000 का फायदा हो रहा है। तो 15,000 का फायदा कोई मैसिव फायदा नहीं है मेरे ख्याल। बड़ा फायदा नहीं है। गौरव, ठीक है आलोक जी, आपके पास आएंगे, लेकिन सर 10 लाख करोड़ 33% बजट बढ़ा दिया इंफ्रास्ट्रक्चर का, कैपिटल एक्सपेंडिचर का, यानी पुल और बनेंगे, सड़कें और बनेंगी, रेलवे और इसकी लाइन और बिछाई जाएंगी। इसका फायदा किसको मिलेगा? देखिए, जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो दो चीज़ अपनी बढ़ती है, एक तो डिमांड बढ़ जाती है और दूसरे क्या होता है, पब्लिक में जो रोजगार है वो रोजगार बढ़ जाता है, और अल्टीमेटली 5 से 10 साल के बाद में इस पर रेवेन्यू इनकम भी आनी शुरू हो जाती है सरकार को। तो ये बहुत अच्छा स्टेप्स है अपने विकास के लिए। पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे। मतलब रोजगार को लेकर अभी तक कम से कम चुनावों के दौरान जो हवा ऑपोजिशन की तरफ से बनाई जाती थी, उसका निदान दिखाई देता है क्या? बिल्कुल, आज के जो हालात हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, उसको ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छा बजट है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कैपेक्स पे 10 लाख करोड़ प्लस जो उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को कैपेक्स में स्पेंड करने के लिए एक कंट्रीब्यूशन प्रपोज किया है,